ओके सो वेलकम बैक गाइस। हमारा चल रहा था जर्नल एंट्रीज के हमने गोल्डन रूल्स वगैरह देखे थे। दो अप्रोचेस देखे थे, एक मॉडर्न अप्रोच और एक ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में तीन क्लासिफिकेशंस थे। हमने तीन क्लासिफिकेशंस देखे थे, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। और तीनों की हमने जो गोल्डन रूल्स है वो भी देखे थे। ठीक है, बाद में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल्स क्लास में देखने के बाद में एक बार आपने खुद होके भी अपने रजिस्टर में सॉल्व किया होगा। अनटिल एंड अनलेस आप सॉल्यूशन को छुपा के खुद क्वेश्चन पढ़ के अपने रजिस्टर में सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको नहीं जमेगा। क्योंकि अकाउंटेंसी कैसा एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जैसे कि अगर मैंने आपको स्विमिंग करने पे 100 पेजेस का बुक दे दिया, आपने पढ़ लिया, तो क्या आपको स्विमिंग आ जाएगा? क्या नहीं आएगा। अनटिल एंड अनलेस जब तक आप स्विमिंग पूल में, स्विमिंग टैंक में जो छलांग नहीं लगाते हो, हाथ पैर नहीं मारते हो, तब तक आपको स्विमिंग नहीं आएगा। ठीक उसी तरह अकाउंटेंसी में कितना भी अच्छा, कोई भी प्रोफेसर कितना भी अच्छा पढ़ा दे, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। लेकिन जब तक आप खुद होके आंसर लिखते नहीं हो, खुद होके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते हो, तब तक कि आपको नहीं जमने वाला है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो तीन चार न्यूमेरिकल्स हमने क्लास में देखे थे, आपने घर पे सॉल्यूशन खुद से सॉल्व करने की दोबारा से कोशिश की होगी। और माय डियर फ्रेंड्स, 11th स्टैंडर्ड है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। वही देखो, जैसे कि हमने तीन न्यूमेरिकल्स देखे थे, सभी में वही एंट्रीज रिपीटेड थी कि कैश लाया, मशीनरी लाया, कंप्यूटर लाया, बिजनेस स्टार्ट किया। तो वही एंट्रीज रिपीट होती है, ज़्यादा कोई नवी एंट्रीज नहीं आती है। एज ऑफ नाउ 11th स्टैंडर्ड में लिमिटेड एंट्रीज है और काफ़ी सिंपल एंट्रीज है। वो एंट्रीज अगर आप समझ लेते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीन चार न्यूमेरिकल्स भी अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं जीएसटी। जीएसटी वैसे हमने देखा था, एक सेकंड न्यूमेरिकल में हमने जीएसटी का प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था। लेकिन एक बार थ्योरी देख लेते हैं जीएसटी की। जीएसटी मतलब क्या है? जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इस पे ज़्यादा चर्चा करने की कोई बात नहीं है वैसे, क्योंकि आप सभी जानते हो। जैसे कि अगर आप कहीं मॉल में जाते हो, कुछ खरीदते हो, जैसे कि अभी फ्लिपकार्ट से आपने कुछ खरीदा, आपने कुछ 1000 रुपयों का खरीदा है। ठीक है, 1000 रुपये का कोई प्रोडक्ट खरीदा है और मान लो उस पर 18% जीएसटी है, तो आप कितना 9% CAGST, 9% SGST आप पे करके लेते हो। तो जीएसटी क्या, एक टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, जो आपको परचेजिंग पे करना पड़ता है। ठीक है, तो जीएसटी में कैसा होता है कि रेट्स अलग अलग है। कुछ प्रोडक्ट पे 0% है, कुछ पे 5% है, कुछ पे 12% है, कुछ पे 18 है, कुछ पे 28 है। ठीक है, अब जीएसटी भी एक थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं। जीएसटी भी तीन प्रकार के, एक CGST होता है, एक SGST होता है, ठीक है, और एक होता है IGST। ओके, तो सी अगर हम लोकल में परचेस कर रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में या एमपी के एमपी में अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है, बायर भी महाराष्ट्र का है और सेलर भी महाराष्ट्र का है, तो क्या लगता है CGST और SGST। ठीक है, मान लीजिए अगर 18% रेट ऑफ ड्यूटी है किसी एक प्रोडक्ट पे, जैसे कि ये मान लो हम प्लास्टिक का कुछ खरीदते हैं और प्लास्टिक के उस प्रोडक्ट पे 18% का ड्यूटी है, तो अगर हम 1000 रुपये का कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पर CGST लगेगा 9% और SGST लगेगा 9%। ठीक है, तो ऐसा 90 ऐसा कुल मिला के 1180, टोटल 9 + 9 18% हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर विद इन द स्टेट बायर भी अगर महाराष्ट्र का है, सेलर भी महाराष्ट्र का है, तो कुछ होता है CGST, कुछ होता है SGST। CGST का रेवेन्यू नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ मैं। CGST का रेवेन्यू जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और SGST का रेवेन्यू जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, इसलिए ऐसा दो बाइफर्केशन होता है। लेकिन मान लीजिए अगर बायर है महाराष्ट्र का, बायर महाराष्ट्र का है और जो सेलर है वो गुजरात का है, तो ऐसे केस में क्या होता है, बेसिक वैल्यू जिसे हम टैक्सेबल वैल्यू कहते हैं, वो मान लीजिए 1000 है, तो उस पर और प्रोडक्ट का रेट है 18%, तो उस पर क्या होता है, सीधा सीधा IGST लग जाता है। उस पर सीधा IGST 18% से लग जाता है
1180। मतलब अगर एक बायर दूसरे स्टेट में है और सेलर दूसरे स्टेट में है तो वो केस में लगता है आईजीएसटी, और विद इन द स्टेट बायर एंड सेलर है तो सीजीएसटी एसजीएसटी आधा आधा लग जाता है, ठीक है। एज ऑफ नाउ 11 स्टैंडर्ड की न्यूमेरिकल्स में सिर्फ सीजीएसटी एसजीएसटी है, आईजीएसटी का कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है। तो कोई डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है, हमने एक न्यूमेरिकल बना के भी देखा, एक न्यूमेरिकल हमने सॉल्व भी किया था, तो सिंपल से न्यूमेरिकल से एकदम ओके। जैसे कि 9th-10th में हमने वैट वगैरह कुछ देखा होगा, उसी तरह से जीएसटी होता है। अब जीएसटी में समझ लेने की बात है, ये सिर्फ थेरोटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है। एग्जाम में क्वेश्चन आपको दे दिया होगा 8%, 5% है, 12% है, 18% है, 28% है, जो भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का जीएसटी रेट आपको ऑलरेडी दिया होता है क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पे 0% जीएसटी है, जिन्हें हम कहते हैं ज़ीरो रेटेड। तो कौन से ऐसे प्रोडक्ट हो सकते हैं जो इसेंशियल प्रोडक्ट है? कैसे? जो इसेंशियल कमोडिटी जैसे कि दूध है, नमक है, पॉट्स है, फूड ग्रेन्स है, ऐसी चीज़ों पे जीएसटी का रेट ज़ीरो है, मतलब नो जीएसटी है, ठीक है। कुछ सर्विसेज है जैसे कि लाइब्रेरी है, एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, ये सर्विसेज पे भी 0% का जीएसटी है, ओके। कुछ लो रेटेड प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि 5% है, किस पे? हनी है, फ्रोज़न वेजिटेबल है, स्पाइसेस है, स्वीट्स है, ट्रांसपोर्ट सर्विस है, बस ट्रांसपोर्ट है। ये आपको याद नहीं करना है, ये एग्जाम में कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन जस्ट एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दे रखा है। कुछ प्रोडक्ट्स पे 12% जीएसटी है, तो 12% है मतलब कैसा होता है 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी, ऐसा हो जाता है, वो आधा आधा बाइफरकेट हो जाता है। तो ये सिर्फ आपको रीड करके निकालना है एक बार, कौन से प्रोडक्ट है, जैसे कि बटर है, घी है, ड्राई फ्रूट है, पिकल्स है, मोबाइल फ़ोन्स है, इन चीज़ों पे 12% है। जॉब वर्क है, गेस्ट हाउस है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, ये सर्विसेज पे 12% से जीएसटी है। बाद में 18% स्टैंडर्ड रेट सेकेंड स्लैब, ये इसमें क्या आता है? मार्बल आता है, प्रिंटर, मॉनिटर, सीसीटीवी, परफ्यूम्स, मेटल आइटम्स, इन पे है 18%। और कुछ प्रोडक्ट जो लग्जरियस प्रोडक्ट है उन पे होता है 28%, जैसे कि फ्रिज, टोबैको, डिश वॉशर, मोटरसाइकिल, स्पेयर पार्ट्स, होटल अकोमोडेशन इन 5 स्टार होटल, अम्यूजमेंट पार्क्स, वाटर पार्क्स, थीम पार्क्स, इन पे है 28%। अच्छा, ये 28%, 18%, 12% हमें क्वेश्चन में ही दे दिया होता है कि ये प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं, इस पे इतना % जीएसटी है, ठीक है। तो ये हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी ये जो रेट्स है, ये रेट्स टाइम टू टाइम चेंज होते हैं। द रेट्स एंड टाइप्स ऑफ जीएसटी आर एज प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट। जीएसटी रेट्स आर सब्जेक्ट टू चेंज, मतलब ये रेट टाइम टू टाइम सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए चेंज भी होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई प्रोडक्ट पे 18% कह दिया है तो लाइफ लॉन्ग 18% होना रहा है। तो रेट पण चेंज होते, 18 सा 28, 18 सा 12 पण होऊ शकते। रेट कैन चेंज, रेट कैन फ्लक्चुएट, इट ऑल डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, करंट सिचुएशन एंड सिनारियोस। तो ये एज ऑफ नाउ आज के हिसाब से ये रेट है, लेकिन रेट कभी भी चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ एक बार देख लेते हैं। ये हमने देखा हुआ भी, अगर लैपटॉप ले रहे हैं 50,000 का और 18% जीएसटी हमको बोल दिया है, तो हम क्या करेंगे? सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, मतलब 4,500 प्लस 4,500, मतलब कुल मिला के हम 5,900 भरेंगे। लैपटॉप की कीमत है 50,000, लेकिन उसमें ये दो टैक्सेस भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो इसकी हमने जर्नल एंट्री देखी थी, लैपटॉप अकाउंट डेबिट 50,000 है ना, नॉर्मल जर्नल एंट्री हमने देखी थी। बाद में ये जो जीएसटी है, ये क्या है? हमारे लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसलिए हमने सीजीएसटी एसजीएसटी को क्या किया? डेबिट कर दिया, ठीक है। बाद में कैश कितनी जा रही है? हमारी कैश तो पूरी 59,000 जा रही है, इसलिए टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट 59,000, दोनों का टोटल 59 एंट्री टैली, ठीक है। दोनों साइड का टोटल 59,000 एंट्री टैली। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इनपुट जीएसटी इनपुट लिखना है, लिख दो तो भी चलेगा। अगर आप ये इनपुट वर्ड नहीं लिखते हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सेट ऑफ होते जाता है। जनरली हम कुछ खरीद रहे हैं, उस पर हमने जीएसटी भरा है, तो उसको हमने नाम दे दिया इनपुट जीएसटी। ठीक उसी तरह अगर हम हमारा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो हम भी तो कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करेंगे। अगर हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं
तो हम भी तो कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करेंगे, तो वैसे टाइम पे हम उसको नाम दे देते हैं आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है। वैसे इनपुट आउटपुट ये नहीं लिखा तो भी चलता है, लिखा तो भी चलता है, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। मैनर ऑफ अकाउंटिंग चेंज हो सकती है, ठीक है। एक अगला एग्जांपल दिया है मोटर कार, उस पर 1 लाख का खरीदा है, 28% है, तो 14% आधा आधा से सोल्ड मोटर कार, हमने मोटर कार बेची है, ठीक है। तो हमें टोटल पैसा कितना आ रहा है, 1,28,000। कैश क्या है, रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हमें कितना पैसा आया घर में, 1,28,000, तो 1,28,000 से हम डेबिट कर दे, ठीक है। बाद में सेल्स कितने का हुआ, क्या सेल किया, मोटर कार, तो 1 लाख का सेल हुआ। बाद में ये जो पैसा है ये हमें आया, लेकिन ये क्या है, रेवेन्यू है, या यूं कहो गवर्नमेंट के बिहाफ पे हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये आया है, तो इसे हमने क्रेडिट कर दिया टू आउटपुट। देखो हमने सेल करते टाइम पे हमें ये मिला है, इसलिए इसको आउटपुट नाम दे दिया हमने। ओके, तो हमने सेल किया है, तो सेल करते टाइम पे हमारा प्रोडक्ट बाहर जा रहा है, तो ऐसे टाइम पे हम जो जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको इन्होंने नाम दे दिया आउटपुट जीएसटी, ठीक है। एज ऑफ एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनपुट आउटपुट लिख लो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन रियल लाइफ अकाउंटिंग में आप नहीं लिखते हो तो भी चलता है, रियल लाइफ अकाउंटिंग में आप नहीं भी लिखते हो तो भी चलता है, लेकिन अभी 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारे बुक में दिया है तो हम वो लिख लेंगे, ठीक है। तो ये सेलिंग की एक एंट्री थी, एक परचेज की एंट्री दे दिया, परचेज की एंट्री भी देख लिया हमने, और एक सेलिंग की एंट्री भी देख लिया, ठीक है। सिंपल है, ज़्यादा कोई विशेष नहीं है, बस एक कैलकुलेशन बढ़ जाता है, टैक्सेशन का कैलकुलेशन हमारा बढ़ जाता है, और कुछ विशेष बात नहीं है उसमें। नेक्स्ट देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर, बाद में हमने सिंपल एंट्रीज देखी थी, कंबाइंड एंट्रीज देखी थी, जिसे कि हमने कंपाउंड एंट्रीज भी बोला था, तो वो भी काफ़ी सिंपल था। एज सच कुछ रॉकेट साइंस बोल के कुछ नया बोल के हम नहीं सीखे हैं, काफ़ी कुछ पढ़ लिया था हमने, पेज नंबर 60 तक हो गया था आई गेस, ये भी हो गया था। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 3 होमवर्क है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, वही एंट्रीज है। देखो, राजकुमार स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बिल्डिंग एंड बोरोड लोन फ्रॉम राकेश, तो वही है, कुछ नवी एंट्रीज नहीं है, सिंपल है। तो 3rd इलस्ट्रेशन होमवर्क बोल के आपको सॉल्व करना है। 3rd एंड 4th भी सिंपल है, 4th भी वैसा ही कॉपी पेस्ट है, कोई नवी एंट्रीज नहीं है। 3rd एंड 4th आपको सॉल्व करना है। इन केस कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप मुझे ये व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर सकते हो, आपका नाम और आपकी जो डिफ़िकल्टी है उसका फ़ोटो क्लिक करके आपको मुझे इस नंबर पे सेंड करना है, मैं आपका डिफ़िकल्टी रिजॉल्व कर दूंगा। ओके, 5th इलस्ट्रेशन देखते हैं अभी। इलस्ट्रेशन 5, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ इन द बुक्स ऑफ विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो हमारा पहला लाइन क्या आ जाएगा, इन द बुक्स ऑफ विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स, इन द बुक्स ऑफ विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स। हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हम किसके बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं। हाँ, तो हम विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक में कर रहे हैं, तो इन द बुक्स ऑफ विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स जर्नल एंट्रीज। नेक्स्ट, विशाल कमेंस बिजनेस विथ कैश 90,000, फर्नीचर 60,000, बिल्डिंग 1 लाख। सेम एंट्री हमने इलस्ट्रेशन नंबर 2 में देखी थी। देखो क्या क्या इन्वॉल्व है इसमें, कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। तो कैश, कैश क्या रियल अकाउंट है, कैश आ रही है, जा रही है, आ रही है, बिजनेस में कैश आ रही है, तो हम क्या कर देंगे, एंट्री नंबर 1, मैं डेट से नहीं लिख रहा हूँ, मैं 1 2 3 लिख रहा हूँ, तो कैश अकाउंट डेबिट है ना। सबसे पहले क्या हो रहा है, कैश आ रही है, कितनी कैश आ रही है, 90,000। सेकेंड, फर्नीचर, फर्नीचर क्या है, असेट है, असेट का क्या होता है, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर आ रहा है, तो क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, है ना। बिजनेस में तो फर्नीचर आ रहा है, हमने देखा था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस का ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। ओनर ने बिजनेस में डाला तो बिजनेस में तो आ रहा है, बिजनेस तो रिसीव कर रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। नेक्स्ट, बिल्डिंग, बिल्डिंग भी बिजनेस को मिल रही है, बिल्डिंग क्या है, असेट है, असेट मतलब रियल अकाउंट, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बिल्डिंग कितनी, 1 लाख की बिल्डिंग भी आ गई है, ठीक है।
तो ये तो हो गया डेबिट पार्ट। क्रेडिट किसको करेंगे? विशाल को। विशाल का कौन सा अकाउंट है? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल क्या है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल का क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। विशाल ने क्या किया? गिव किया है, विशाल ने दिया है, तो हम क्या करेंगे? विशाल कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे टू विशाल्स कैपिटल, या टू कैपिटल अकाउंट लिखा तो भी चलेगा। टू कैपिटल अकाउंट कितना आ रहा है टोटल? 2,50,000। 2,50,000 जितना डेबिट हुआ उतना क्रेडिट हो गया। कोई नया एंट्री नहीं, ये सेकेंड इलस्ट्रेशन में हमने देखा था। परचेज मोटर कार फ्रॉम होंडा कंपनी बाय चेक 55,000 एट 18% GST। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? हमने मोटर कार खरीदी। मोटर कार क्या है? असेट है। असेट आ रही है, असेट हमें मिल रही है ना। असेट क्या है? असेट मिल रही है, तो क्या है? रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मोटर कार अकाउंट डेबिट। मोटर कार अकाउंट डेबिट है ना, असेट आ रही है। प्लस भैया जी उस पर GST भी पे किया है हमने, उस पर हमने GST भी पे किया है। हम खरीद रहे हैं तो क्या हो जाएगा? इनपुट GST। इनपुट GST, इनपुट एक आ जाएगा CGST और एक आ जाएगा इनपुट SGST। दो अकाउंट आ जाएंगे, इनपुट CGST, इनपुट SGST। कितना कितना? 55,000 की तो भैया वो कार है। कार कितने की है? 55,000 की। उस पर 18% मतलब 9% CGST, 9% SGST। 55,000 इंटू 9%, तो कितना हो रहा है? 4950। 4950। अब हमारे पास से गया क्या? हमने चेक दिया, बैंक से चेक दिया, पैसा गया, असेट कम हुई। डेबिट द डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बैंक अकाउंट होगा हमारा क्रेडिट टू बैंक। कितना? 55,000 प्लस 18% कितना हो रहा है? 64,900। 64,900। ठीक है, नरेशन लिखना है 11th स्टैंडर्ड में, नरेशन लिखना है। नरेशन नहीं लिखोगे तो मार्क्स डिडक्ट होंगे। नरेशन कोई भी डिफिकल्ट नहीं होता है। नरेशन में क्या लिखना पड़ता है? बिंग मोटर कार परचेस्ड, बस मोटर कार परचेस्ड इतना लिख दिया तो भी चलेगा। बिंग मोटर कार परचेस्ड एंड GST पेड, ये लिखा है तो भी चलेगा। बिंग मोटर कार परचेस्ड एंड पेमेंट मेड थ्रू कैश, ये भी पेमेंट मेड थ्रू चेक, ऐसा लिखा तो भी चलेगा। तो नरेशन आप कैसा भी लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बस इतना ध्यान में रखना है नरेशन लिखना है। नरेशन नहीं लिखोगे तो मार्क्स डिडक्ट होंगे। और फॉर्मेट प्रॉपर आपको कंप्लीट ड्रॉ करना है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, जो फॉर्मेट दे रखा है वो आपको पूरा पूरा ड्रॉ करना है। ठीक है, नेक्स्ट, पेड इंश्योरेंस ऑफ द अबव कार 3,000 टू यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। अब देखो यहाँ क्या बोल दिया? पेड। पेड बोल दिया है ना, तो मतलब हमने कैश में पे कर दिया। कैश बोलो या बैंक बोलो एक ही बात है। दो बातें होती है, कैश और एक क्रेडिट। कैश मतलब अगर मैं किसी को चेक भी देता हूँ तो उसे हम पेमेंट कहते हैं, कैश पेमेंट कह देते हैं। लेकिन क्रेडिट मतलब 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 2 महीने बाद, उसे क्रेडिट बोलते हैं। तो यहाँ पेड बोल दिया है ना, तो मतलब हमने पेमेंट किया है। तो एक अकाउंट तो हो गया हमारा पेमेंट, कैश कम हो रही है। दूसरा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या है? हमारे लिए खर्चा है, एक्सपेंस है। तो सेकंड अकाउंट हो गया एक्सपेंस, इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस क्या है? खर्चा है। खर्चे का रूल क्या है? खर्चा मतलब एक्सपेंस मतलब नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो मतलब इंश्योरेंस क्या है? खर्चा है, तो इसको हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। ठीक है, बाद में क्या? पेमेंट गया टू बैंक बोलो या चेक बोलो, है ना, सॉरी बैंक बोलो या कैश बोलो एक ही बात है। तो ये हमारा असेट बाहर जा रही है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश। कितना कितना इंश्योरेंस है? 3,000 का। कितना? 3,000, तो अमाउंट लिख देना है 3,000। 3,000। ठीक है, नरेशन बिंग इंश्योरेंस पेड, बिंग इंश्योरेंस फॉर मोटर कार पेड। ठीक है, जनरल सा आपको नरेशन लिखना होता है। पेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 40,000। हमारा अकाउंट है स्टेट बैंक में, हमने स्टेट बैंक में पैसा जमा किया। हमने स्टेट बैंक में पैसा जमा किया, सिंपल एंट्री है। इसको हमने क्या नाम दिया था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। हम बैंक में पैसा डाल रहे हैं या वहाँ से पैसा निकाल रहे हैं, तो ऐसी एंट्रीज को हमने क्या नाम दिया था? कॉन्ट्रा एंट्रीज। क्या बोला था? कॉन्ट्रा एंट्रीज। दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व है? एक SBI या फिर बैंक अकाउंट है ना, दूसरा है कैश। अब
बैंक अकाउंट क्या है, पर्सनल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो बैंक में पैसा आ रहा है तो डेबिट द रिसीवर, तो हमने क्या किया, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया 40,000 से। कैश क्या है, असेट है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रही है हमारे पास से, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, टू कैश, कितना, 40,000, बिंग कैश डिपॉजिटेड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। ठीक है, सिंपल सा नरेशन आपको लिख देना है। नेक्स्ट है पेड फॉर सैलरी 10,000, रेंट 3,000, हमने सैलरी पे किया, रेंट पे किया, कैसे, कैश में या बैंक के थ्रू पे किया होगा, तो कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, सैलरी, सैलरी क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस का रूल क्या है, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो मतलब सैलरी अकाउंट डेबिट करना है, सिंपल है, सैलरी अकाउंट डेबिट करना है। रेंट हमको मिला है कि पे किया हमने, रेंट पे किया है, मतलब क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस अगेन नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, रेंट को डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, अब पे किया है, पे किया है मतलब हमारे पास से कैश कम हुई है, असेट कम हुई है, रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट, टू कैश, अमाउंट कितनी है, 10,000 और 3,000, 10,000 और 3,000, कुल मिला के 13,000 की कैश चलेगी। ठीक है, ये हमने क्या किया, कंपाउंड एंट्री, कंबाइन एंट्री पास किया। आप चाहो तो इसकी दो एंट्रीज भी पास कर सकते हो, सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000, सेकेंड एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट 3,000 टू कैश अकाउंट 3,000, दो एंट्रीज पास करो तो भी चलेगा, कंबाइन एंट्री पास की तो भी चलेंगी। नरेशन क्या आ जाएगा, बिंग सैलरी एंड रेंट पेड, है ना, सिंपल जा रहा है एकदम, यस। नेक्स्ट, बॉट गुड फ्रॉम राजेश 80,000 एंड पेड हिम 1/4 अमाउंट इन कैश इमीजिएटली, हमने राजेश से 80,000 के गुड्स खरीदे, कितने, 80,000 के गुड्स खरीदे, उसमें से 1/4 और 3/4, 1/4 मतलब कितना, 20,000 हमने क्या किया, इमीजिएटली पे किया, मतलब कैश परचेज है, बचा हुआ 60,000 पे किया क्या हमने, नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है, ये क्रेडिट परचेज है, ये क्या है, क्रेडिट परचेज हुआ, तो इसकी एंट्री क्या होंगी, सिंपल एंट्री, ये परचेज किया, परचेज क्या है, एक्सपेंस है, तो नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हम क्या कर देते हैं, परचेज अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, कितने का परचेज किया हमने, टोटल 80,000 का, तो टोटल 80,000 से डेबिट कर दिया। अब हमने कैश पे की है, कैश क्या है, असेट है, रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश हमारे पास से जा रही है, तो इसलिए हमने कैश को कर दिया क्रेडिट, कितना कैश पे किया हमने, 20,000, इसलिए 20,000 की कैश क्रेडिट कर दी। नेक्स्ट, बचा कितना है, 60,000, हमने पे किया है क्या, नहीं, किससे लिया, राजेश, राजेश क्या है, पर्सन है, राजेश क्या है, पर्सन है, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, राजेश ने हमें दिया है, राजेश ने हमें गुड्स दिए है उधारी पे, क्रेडिट पे, तो क्रेडिट द गिवर, तो इसलिए हम राजेश को भी क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 60,000 से। बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश ऑन क्रेडिट एंड 1/4 अमाउंट पेड। ठीक है, जो नरेशन लिखना है लिखो आप, बस मीनिंग सही होना चाहिए, लैंग्वेज आपकी चलती है, इंग्लिश कैसी भी हो चल जाता है। ओके, नेक्स्ट, कैश सेल 60,000 एट 5% GST, हमने सेल्स किया है, हमने क्या किया है, सेल्स किया है, तो सेल्स, कैश सेल्स, तो मतलब एक कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, हम सेल करेंगे तो कैश आएगी या जाएगी, कैश आएगी, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को कर देंगे डेबिट, कैश अकाउंट को कर देंगे डेबिट। सेल्स हो रहा है, सेल्स, सेकेंड अकाउंट इन्वॉल्व है, सेल्स, सेल्स क्या है, इनकम है, इनकम मतलब नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो ये सेल्स क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा क्रेडिट, कितने का सेल्स है, 60,000, टू सेल्स 60,000। ठीक है, अब 5% का GST है, मतलब टू, हमने सेल किया है तो मतलब टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST, टू आउटपुट SGST कितना, 2.5%, 2.5%। ठीक है, तो 60,000 का 2.5% कितना, 1,500 हमें मिल रहा है, इनकम हो रहा है 1,500, टोटल कितना, हमें कैश कितनी आ रही है, टोटल 6,300 की कैश आ रही है, कुछ इस तरह से एंट्री हो जाएंगी कैश सेल्स की। ठीक है, कैश सेल्स किया। नेक्स्ट,
रिसीव्ड रेंट ₹1000 एंड कमीशन 4000। देखो यहाँ क्या था, रेंट हमने पे किया था, हम पे कर रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है मतलब हमें रेंट मिल रहा है, मतलब ये हमारी इनकम हो रही है। तो हमारा रूल क्या है, इनकम मतलब नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो क्या करेंगे, रेंट अकाउंट क्रेडिट कर देंगे टू रेंट अकाउंट। कितना रेंट मिला हमें, 1000। ठीक है, कमीशन भी क्या है, मिल रहा है मतलब इनकम हो रही है। तो क्रेडिट नॉमिनल अकाउंट है टू कमीशन, टू कमीशन। कितना कमीशन मिल रहा है, 4000। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 5000। क्या मिल रहा है, कैश आ रही है। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 5000, है ना, सिंपल है। बिंग रेंट एंड कमीशन रिसिव्ड, बिंग रेंट एंड कमीशन रिसिव्ड, सिंपल सी एंट्री है। यस, नेक्स्ट, पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस 1500। टेलीफोन चार्जेस पे किए, तो कौन से दो अकाउंट है, एक टेलीफोन चार्जेस और एक है पे किया मतलब कैश गई। टेलीफोन चार्जेस क्या है, हमारे लिए एक्सपेंस है, खर्चा है, मतलब नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्या हुआ, कैश गई। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट टू कैश, 1500 रुपये टू कैश। ठीक है, यस। नेक्स्ट, इनवॉइस गुड्स टू कटरीना, कटरीना फॉर कैश 75,000 एट 5% GST। इनवॉइस गुड्स, इनवॉइस गुड्स मतलब क्या होता है, इसको लिख लेना है, मैं जो भी लिखता हूँ यहाँ पे आप लिख लेना है आपके टेक्स्ट बुक में। मतलब सेल्स किया, इनवॉइस बनाया मतलब सेल किया। ठीक है, किसको, कटरीना को। फॉर कैश बोल दिया है, फॉर कैश मतलब कैश आएगी। अगर क्वेश्चन में ये फॉर कैश नहीं दिया होता इस, तो क्या होता है, इसका मतलब क्रेडिट हो जाता था। तो इनवॉइस गुड्स सेल्स किया हमने, हमारे को क्या मिला, कैश मिली। कितनी कैश मिली, कैश कितनी मिली, 75,000 प्लस GST। तो देखो क्या तो इसकी एंट्री क्या है, पहले देखो सेल्स किया हमने, है ना। तो सेल्स, सेल्स क्या है, रेवेन्यू है, इनकम है। तो नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट व्हाट कम्स, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो टू सेल्स आ जाएगा। कितना अमाउंट है सेल्स का, 75,000, 75,000 का सेल किया हमने। अब उस पर भैया जी 5% GST है, तो टू आउटपुट CGST 2.5%, टू आउटपुट SGST 2.5%। ठीक है, तो 75,000 इंटू 2.5%, 1875, 1875। ठीक है, तो टोटल कितना हो जा रहा है, 78,750। क्या है, कैश है ना, कैश, फॉर कैश बोला है ना, देखो फॉर कैश बोल रखा है, मतलब कैश आ रही है। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितना, 78,750। नरेशन लिखना है आपको। ओके, फॉर्मेट ये आपको बनाना है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। सुनीता बॉट फ्रॉम अस 45,000 एट 5% GST। देखो अब यहाँ क्या बोला है, सुनीता ने खरीदा है। पेमेंट फॉर कैश या पेड ऐसा कुछ लिखा है क्या, नहीं। इसका मतलब क्या है, ये क्रेडिट सेल है। इसका मतलब ये क्या है, क्रेडिट सेल है। ब्रैकेट में लिख लेना है आपको वहाँ पे, क्रेडिट सेल है। तो इसमें कौन इन्वॉल्व है, एक सुनीता। सुनीता क्या है, पर्सन है, पर्सनल मतलब पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो सुनीता को मिल रहा है ना, हम, उसने हमसे खरीदा है मतलब उसको गुड्स मिल रहे हैं। सुनीता रिसीवर है, तो हम क्या करेंगे, सुनीता अकाउंट डेबिट। नहीं तो भी क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सुनीता क्या है, डेटर है, मतलब ट्रेड रिसीवेबल है। तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, सुनीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स रेवेन्यू है, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। तो टू 45,000, टू सेल्स 45,000। देखो सुनीता को मिल रहा है, पर्सन है ये, तो पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर टू सेल्स। कितना हो रहा है हमारा, नॉमिनल अकाउंट
45,000 का सेल्स है, 5% जीएसटी है तो 2.5%, 2.5% CGST, SGST, आउटपुट आउटपुट। ओके, सिंपल है, यस। नेक्स्ट, पेड फॉर प्रिंटिंग 17,000 बाय डेबिट कार्ड ऑफ SBI। ये क्या बोल दिया सर, डेबिट कार्ड से पेमेंट किया। डेबिट कार्ड से पेमेंट किया मतलब ही बैंक से पेमेंट हुआ ना। हम कहीं डेबिट कार्ड स्वाइप करते तो हमारा बैंक बैलेंस ही कम होता है ना। तो डेबिट कार्ड से अगर पेमेंट हो रहा है, स्टार मार्क कर लो इसको, अगर डेबिट कार्ड से पेमेंट हो रहा है, इसी का मतलब क्या हो रहा है, बैंक से पेमेंट हो रहा है। इसी का मतलब क्या है, बैंक पेमेंट है। लिख लेना है आपको, ये जो भी मैं लिखता हूँ ना, छोटी छोटी बातें आपको लिखना है। आपकी एग्ज़ाम 6 महीने बाद, 1 साल बाद भी हो सकती है, तो आपको तब तक याद नहीं रहेगा, इसलिए लिख लेना है। पहला अकाउंट क्या है, प्रिंटिंग। प्रिंटिंग क्या है, खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट। तो प्रिंटिंग अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, है ना, नॉमिनल। टू, बैंक अकाउंट, बैंक का हमें नाम दिया था पहले, इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा। अगर नाम नहीं देते थे तो हम सीधा सीधा टू बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देते। बीइंग पेड फॉर स्टेशनरी बाय डेबिट कार्ड। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल देख लो, इतनी आ रही है क्या, टोटल आ रही है क्या, चेक कर लो। ठीक है, 2 मिनट ले लो, कॉपी कर लो। आपको ये सब लिखना है, सिर्फ रीड करने से आप पास नहीं होगे। आपको अकाउंट्स में पास होना है तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा। आपको सब लिखना पड़ेगा प्रॉपर ये फॉर्मेट में। फॉर्मेट क्या है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। स्केल पेंसिल से आपको ये फॉर्मेट ड्रॉ करना होगा और ये सब लिखना होगा। ये भी लिखना है आपको, ये जो मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ, ये छोटी छोटी वर्किंग नोट्स आपको काफ़ी इजी लगेगी। भले ही आप एग्ज़ाम में मत लिखो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको लिखना है। ये ऐसे जो फ्लो चार्ट्स वगैरह मैं बनाता हूँ, इनवॉइस गुड्स मतलब सेल्स होता है, ये जो ऐसे मैं लिखता हूँ, ये आपको लिखना है। सेल्फ स्टडी के लिए आपको ये काम पड़ेगा। चलो जल्दी कॉपी कर लो ये। कॉपी कर लो।
ऐसा लिख लो आप, कौन सा नेचर है, एन मतलब नॉमिनल, आर मतलब रियल, पी मतलब पर्सनल, ऐसा लिख लो आप, ताकि आपको बाद में आसानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 6। इलस्ट्रेशन नंबर 6 देख लेते हैं एक बार। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख, बैंक बैलेंस 2 लाख एंड बिल्डिंग 2 लाख। सिंपल है, वही है एंट्री घिसी पिटी, हर न्यूमेरिकल में वही है। क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कितना 5 लाख। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम राम 50,000 एट 18% GST। ठीक है, अब परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑफ 50,000 एट 18% GST, हमने पेमेंट की कोई बात की है क्या इसमें? नहीं। इसका मतलब ये क्या है, क्रेडिट परचेस। इसका मतलब ये है क्रेडिट परचेस। ठीक है, अब क्रेडिट परचेस की एंट्री क्या है, परचेस एक्सपेंस है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा हमने, किससे खरीदा, राम से खरीदा, और लेकिन जीएसटी भी है, तो इसमें जीएसटी भी आएगा। परचेस नॉमिनल अकाउंट खर्चा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट कितना, 50,000, उस पर 18% जीएसटी, मतलब 9% CGST, 9% SGST। ठीक है, ये भी क्या है, एक्सपेंस है, तो ये भी हम डेबिट करते जाएंगे। इनपुट CGST, इनपुट SGST टू राम, राम को टोटल पेमेंट कितना करना है, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, राम ने बेचा है हमें, तो टू राम अकाउंट। तो ये भी कॉपी पेस्ट, ऊपर हमने ये एंट्री भी देखी थी। नेक्स्ट, सोल गुड्स टू राकेश ऑफ 70,000 एट 18% GST फॉर कैश, कैश आ रही है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट, कितनी, 70,000 प्लस 18% की कैश आ रही है, तो कैश अकाउंट डेबिट, कितनी, सेल्स कितना हो रहा है, सेल्स है हमारा 70,000 और उस पर जो GST है, तो टोटल इतनी कैश हमें आ रही है, तो कैश जितनी आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन टू सेल, सेल्स क्या, रेवेन्यू अकाउंट, मतलब नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स, तो एन नॉमिनल क्रेडिट किया, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, ये भी क्या है, आ रहा है, रेवेन्यू है, इसलिए हम क्रेडिट करते चले गए। नेक्स्ट, पेड फॉर रिपेयर्स 5,000, कौन सी अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है, पेड मतलब कैश, और दूसरा रिपेयर्स, रिपेयर्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हम क्या करेंगे, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, कैश जा रही है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश। Placed an order with Ranveer and sales for goods rupees 60,000 at 12% GST, मतलब क्या किया हमने, परचेस, देखो अभी ये क्या किया हमने, हमने सिर्फ अभी ऑर्डर प्लेस किया है। ठीक है, ऑर्डर प्लेस किया, हमने परचेस किया है क्या, अभी हमें डिलीवरी मिली है क्या, या हमने पेमेंट किया है क्या, नहीं, ना ही हमने पेमेंट किया है, ना ही हमने डिलीवरी की है, तो डिलीवरी मिली है, मतलब ये क्या है, हैपनिंग इवेंट है, ये अभी तक हुआ है क्या, नहीं, ये ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ, तो हमारे बुक में रिकॉर्ड करेंगे क्या, नहीं, इसलिए इसकी क्या होगी, नो एंट्री। 5, इसको स्टार लगा देना है, 5 स्टार लिख देना है, अलग एंट्री है, एग्जाम में आज पूछ सकते हैं ये, तो ये आपको नोट करके लिखना है। नोट करके कैसा लिखोगे, नोट ट्रांजेक्शन डेटेड, ऐसा लिखना है, ट्रांजेक्शन डेटेड 10th में इज हैपनिंग ऑफ एन इवेंट एंड नॉट अ ट्रांजेक्शन, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, हैंस नो जर्नल एंट्री विल बी पास्ड, ऐसा हमें लिखना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, पेड फॉर वेजेस 15,000, ऊपर भी देखा था, वेजेस क्या है, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, इसलिए वेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे। पेड मतलब कैश जा रही है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए टू कैश। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ 1 लाख एट 12% GST, परचेज गुड्स, ठीक है, पेमेंट की कोई बात की है क्या, नहीं, इसका मतलब ये क्या है, क्रेडिट परचेज है। परचेज क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, तो डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन टू परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST, देखो परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू मोहन,
टोटल कितना पेमेंट करना है, 1,12,000। कैसे, 1,00,000 उसमें 6%, 6% का CGST, 6% का SGST। तो मोहन कौन है, पर्सन है। क्रेडिट द गिवर, कितना पैसा, 1,12,000। ठीक है, सिंपल है, नई एंट्रीज कुछ भी नहीं है। इसके पहले के जो न्यूमेरिकल्स पे हमने एंट्रीज देखी वही कॉपी पेस्ट है। पेड फॉर कन्वेंस एक्सपेंस 7,000। कन्वेंस मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारा कोई ऑफिस का स्टाफ है, वो कोई क्लाइंट के यहाँ जा रहा है, तो उसका ऑटो का भाड़ा, टैक्सी का भाड़ा या उसका पेट्रोल का एक्सपेंस हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कन्वेंस बोलते हैं। कन्वेंस मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने का जो बस का टिकट, ट्रेन का टिकट या गाड़ी का पेट्रोल जो हम देते हैं उसे हम बोलते हैं कन्वेंस। तो ये क्या है, खर्चा है। नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो 7,000 से कन्वेंस एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट क्या होगा, कैश जा रही है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम किशोर ऑफ 50,000 एट 28% GST एंड पेड हाफ द अमाउंट बाय चेक। देखो, हमने 50,000 का खरीदा है, उस पर 28% का GST है, मतलब 14,000 का उस पर GST है। टोटल परचेस कितना किया हमने, टोटल 64,000 का हमने परचेस किया है। उसका हाफ हमने पेमेंट कर दिया है चेक से, हाफ पेमेंट हमने कर दिया है चेक से। ठीक है, तो हमने परचेस कितना किया है, 64,000 का परचेस किया है, 64,000 का परचेस किया है। उसमें से हाफ हमने, मतलब 32,000, हाफ मतलब कितना, 32,000 हमने चेक से पेमेंट कर दिया है। ठीक है, चेक से पेमेंट कर दिया, मतलब बचा हुआ 32,000 क्या है, उधारी है, मतलब क्रेडिट परचेज है। क्या है, क्रेडिट परचेज है। तो ये एंट्री को भी स्टार लगाना है, अच्छा एंट्री है, कंपाउंड एंट्री है। ठीक है, एंट्री क्या हो गया, परचेज किया कितना, परचेज अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस है 50,000, इनपुट CGST, इनपुट SGST 7,000 7,000, टोटल कितना हो गया, 64,000 का परचेज किया। अब उसमें से बैंक से पेमेंट कितना कर दिया, हाफ, मतलब 32,000 का पेमेंट कर दिया, और बचा हुआ 32,000 अभी भी पे करने का बाकी है, इसलिए ये क्या है, क्रेडिट है टू किशोर। ठीक है, अच्छा एंट्री है। नेक्स्ट, परचेज मशीनरी ऑफ 50,000 एट 18% GST एंड हाफ द अमाउंट पेड इमीजिएटली बाय चेक। तो ये सेम एंट्री है, जो 25 तारीख को एंट्री थी वही सही सेम एंट्री कॉपी पेस्ट की है। विड्रीव फ्रॉम बैंक 10,000 फॉर पर्सनल यूज़, इसको भी स्टार्ट कर देना है। हमने क्या किया है, पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला है। हमने देखा था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी क्या बोलता था, ओनर अलग है और बिजनेसमैन अलग है। अगर ओनर बिजनेस में से कुछ लेता है खुद के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो क्या होगा, उसकी कैपिटल को डेबिट होगा, या उसे हम क्या नाम दिए थे, उसे हमने नाम दिया था ड्राइंग्स। स्टार करना है, ये एंट्री भी पहली बार आ रही है, ये एंट्री को भी स्टार करना है। तो ये क्या है, ड्राइंग्स। तो क्या करेंगे हम, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, बैंक से पैसा जा रहा है इसलिए टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अच्छी एंट्री, हम पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किए। अगर क्वेश्चन में पर्सनल यूज़ नहीं लिखा होता था तो फिर क्या होता था, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब कॉन्ट्रा एंट्री होती थी। लेकिन हमने क्या किया, पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है, इसलिए इसे हमने क्या किया, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। क्या किया है, ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट किया है और बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया है। ठीक है, तो ये इलस्ट्रेशन अच्छा है, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर दो, इस इलस्ट्रेशन को इम्पॉर्टेंट मार्क करो। एंट्री ये 10 तारीख की, 25 तारीख की और 31 तारीख की एंट्री को 5 स्टार लगाना है। ठीक है, ये 3 एंट्रीज को 5 स्टार लगाना है। इसके पहले ये 3 एंट्रीज हमने नहीं देखी थी। ओके, जो भी लिखा है मैंने लिख लो एक बार, जो भी क्वेश्चन में मैंने लिखा है हाईलाइट किया लिख लो। ये वर्किंग नोट कॉपी कर लो, ये जो वर्किंग नोट मैंने बनाई है, ऐसा ड्राइंग फॉर्मेट में लिखने से आसानी हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। ठीक है, कॉपी कर लो।
ठीक है, एक बार देख लेते हैं। हमने देखा, हमने जर्नल एंट्री स्टार्ट किया था, उसमें दो अप्रोच देखे थे हमने, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। हमारे टेक्स्ट बुक में सिर्फ ट्रेडिशनल अप्रोच बताया है, इसलिए मैं ट्रेडिशनल अप्रोच से ही आपको सॉल्व करा रहा हूँ। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने ये देखा था, क्लासीफाई किया था हमने अकाउंट्स को 3 कैटेगरी में। कौन सी 3 कैटेगरी? रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रियल मतलब असेट से रिलेटेड था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसे हम क्या बोलते हैं? गोल्डन रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्डन रूल। तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बाद में हमने देखा पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट किसी पर्सन से रिलेटेड, किसी पर्सन से रिलेटेड जो अकाउंट थे उनको हमने नाम दिया था पर्सनल अकाउंट। उसका रूल क्या क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था, एक था नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड था? इनकम, एक्सपेंसेस और गेन्स एंड लॉसेज। इनकम, एक्सपेंसेस, गेन एंड लॉसेज, इन चीज़ों से रिलेटेड था। तो उसका रूल क्या देखा था हमने? अगर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, अगर खर्चा है या लॉसेज है तो उसको हमको क्या करना है? डेबिट करना है। और इनकम है या गेन है तो उसको हमको क्या करना है? क्रेडिट करना है। ठीक है। तो हमने ये 3 गोल्डन रूल्स देखे थे। बाद में हमने जीएसटी का रोल देखा था। हम परचेस कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो जीएसटी आता है। तो उसके हमने ये दो एग्जांपल्स को इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना है पेज नंबर 55 पे। ये 2 एग्जांपल के जैसे ही आगे जितने भी हमने इलस्ट्रेशन किए उसमें यही एग्जांपल्स पूछे हैं कि परचेस करते टाइम जीएसटी है और सेल करते टाइम जीएसटी है। तो जीएसटी कैसा? 18%, 28% ऐसा बड़ा एक अमाउंट दे दिया, परसेंट दिया जाता है। उसको हमको बाइफरगेट करना पड़ता है सीजीएसटी और एसजीएसटी में, है ना। अगर 18% बोला है तो उसमें से 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी, ऐसा हम उसको बाइफरगेट करते हैं। अच्छा, अगर हम कुछ खरीद रहे हैं और जीएसटी पे कर रहे हैं तो उसमें हम क्या लगाते हैं? इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। लेकिन अगर हम कुछ बेच रहे हैं तो हम क्या लगाते हैं? आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी लिखते हैं। ठीक है। और फिर बाद में हमने देखा सिंपल सी बातें जो बेसिक में देखा था, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज। कैश परचेज है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होता है। क्रेडिट परचेज है तो जिससे क्रेडिट पे लिया है उसका अकाउंट क्रेडिट होता है, क्योंकि वो पर्सनल अकाउंट हो जाता है। पर्सनल का रूल लगा देते हैं हम, क्रेडिट द गिवर। ठीक उसी तरह सेल्स कैश सेल्स भी होता है, क्रेडिट सेल्स भी होता है। कैश सेल्स है मतलब कैश आ रही है तो हम कैश अकाउंट डेबिट करते हैं। क्रेडिट सेल है तो हम जो पार्टी है जिसको हम क्रेडिट पे बेचते हैं उसका अकाउंट डेबिट करते हैं। बाद में हमने रिटर्न इनवर्ड देखा, तो रिटर्न इनवर्ड की एंट्रीज देखी। बाद में लॉस बाय फायर की एंट्री देखी, लॉस इन ट्रांजिट की एंट्री देखी। और अगर हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है तो इंश्योरेंस क्लेम की एंट्रीज देखी। इंश्योरेंस क्लेम पूरा मिल रहा है तो कैसी एंट्री होगी, इंश्योरेंस क्लेम आधा मिल रहा है तो कैसी एंट्री होगी, वो देखा हमने। बाद में हमने देखा अगर प्रोप्राइटर खुद के लिए कुछ खर्चे खुद के लिए निकालता है तो उसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं, तो उसकी एंट्री देखी। ये 8-9 एंट्रीज जो इलस्ट्रेटिव एंट्रीज हमको दे रखी है ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पे से सवाल आते हैं। बाद में हमने देखा पिल्फर्ड गुड्स। पिल्फर्ड गुड्स मतलब क्या? जो चोरी हो रहा है वो देखा हमने, तो उसकी एंट्री क्या है? लॉस बाय थेफ्ट बोल के हम करते हैं। क्रेडिट किसको कर देते हैं? एक तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट बनाते हैं या फिर परचेसेस में से कम कर देते हैं। बाद में हमने जर्नल एंट्रीज में देखा 2 तरह की, एक सिंपल जर्नल एंट्री देखी और एक कंपाउंड जर्नल एंट्रीज देखी। सिंपल अकाउंट में, सिंपल जर्नल एंट्री में क्या था? एक ही अकाउंट डेबिट हो रहा है और एक ही अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। लेकिन कंपाउंड में या कॉम्प्लेक्स में, कंपाउंड में या कंबाइंड जर्नल एंट्रीज में क्या हो रहा था? एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो रहे थे या एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट हो रहे थे या 2 एंट्रीज कंबाइन कर दी जा रही थी, तो उसको हमने क्या नाम दिया था? उसको हमने कंपाउंड या कंबाइंड जर्नल एंट्रीज बोली थी। ठीक है। तो काफ़ी सिंपल था। बाद में हमने इसमें से 4 से 5 अभी 6 प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए हैं। उसमें से एक प्रॉब्लम आपको होमवर्क दिया है, वो होमवर्क आपको सॉल्व करना है। उसमें कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आपको मुझे व्हाट्सएप करना है। ठीक है। बच्चे का 7th और 8th न्यूमेरिकल वो भी सेम ही है, वो भी आपको ट्राई करना है एक बार। ओके। तो इसी के साथ साथ आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। मैं CA रौनक अग्रवाल साइनिंग ऑफ। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। पढ़ते रहना है, खुद की बुक बनानी है, सॉल्व करना है आपको पूरा। बाय।